तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग का क्लास काफ़ी दिनों से बंद है और इंग्लिश ग्रामर मतलब बहुत दिनों से पढ़ाया नहीं गया है। तो क्लास 4th और 5th के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास के लिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी वीडियो में आज पढ़ाया जाएगा उसको आप लोग अपने नोट्स में जैसे वीडियो को बीच में स्टॉप करके लिखते जाइएगा या फिर जब स्क्रीनशॉट करके उसको पूरा नोट्स में लिखते जाइएगा और केयरफुली जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग ग्रुप वाले व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी के पास ग्रुप का नंबर है, आप लोग उसमें पूछ भी सकते हैं या फिर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, उसको एक बार फिर से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा फास्ट चलेगा और उसमें मान लीजिए पूरा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आज पढ़ाना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा जैसे पढ़ाने के लिए थोड़ा समय कम पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ आज पढ़ा दिया जाएगा, कुछ कल के वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा और बाकी अगर बच भी जाता है तो फिर उसके अगले नेक्स्ट डे वाले में वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो बेटा आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। मैं बार बार पूछता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच खड़ा होकर बताओ तो बोल देते सर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन तो बताओ पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन कोई बताता ही नहीं है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी जान लेते हैं। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद, यानी कि शब्दों में जो भेद किया गया है, शब्दों को जो बांटा गया है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हमारे शब्दों को और वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। ग्रामर के हिसाब से हमारे शब्दों को और वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है, वही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो उसके अनुसार हमारा डिफिनीशन हो जाता है, उसके अनुसार हमारा डिफिनीशन हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अनुसार दी ऑल वर्ड्स यानी कि सभी शब्दों को एंड सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को, sentences are divided into 8 parts। बेटा अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अनुसार सभी शब्दों को और सभी वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है और उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हो जाएगा इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर एक बार और हिंदी समझा देते हैं। हिंदी आप लोग सुन के नोट कर लीजिएगा और इंग्लिश का डिफिनीशन मैं लिख दिया हूँ, इसको बोर्ड से आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट करके या वीडियो रोक करके आप आराम से इसको अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अनुसार सभी शब्दों और वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो बेटा वो पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला है बेटा नाउन। पहला है क्या? नाउन। हिंदी भी इसका हम लोग अभी लिखेंगे। उसके बाद से दूसरा है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। तीसरा है वर्ब। तीसरा क्या है? वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव। तीसरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। उसके बाद से क्या है? चौथा कौन सा है बेटा? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। पांचवा क्या है? पांचवा है एडवर्ब। पांचवा क्या है? एडवर्ब। देखिए एडवर्ब कैसे बना? एड और वर्ब दोनों को मिला करके एडवर्ब बना दिया गया।
एडजेक्टिव और वर्ब को मिला करके एडवर्ब बना दिया गया, तो उसको हम लोग एडवर्ब पढ़ते हैं। छठवां है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इंग्लिश भी एकदम प्रोनाउंसिएशन क्लियर होते जाएगा। उसके बाद से सातवां है कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन, ठीक है। आठवां है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है बेटा। चलिए अब सबका हिंदी भी जान लेते हैं। हिंदी क्या होता है? आपने जान लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने इंग्लिश का नाम बता दिया, आप लोग हिंदी नाम भी जान लीजिए। तो नाउन मीन्स बेटा संज्ञा होता है। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा होता है। और प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम होता है। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है। एडवर्ब में सॉरी एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण, जो विशेषता बताता है। वर्ब मीन्स क्या होता है बेटा? वर्ब मीन्स क्रिया होता है। ये तो आप लोग सेंटेंस में भी पढ़े होंगे, जैसे कि हम लोग पीछे टेंस पढ़े हैं, उसमें भी बार बार वर्ब आता रहा है, तो उसमें भी बताया गया हो कि वर्ब मीन्स क्रिया होता है, जो काम को संबोधित करता है, जो किसी काम को संबोधित करता है। बेटा अभी मैं बताऊं कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मिला करके क्रिया एडवर्ब बनाया गया है, तो इसीलिए इसके हिंदी नाम को भी एक में जोड़ लिया जाता है, तो वो हो जाता है क्रिया विशेषण। क्या बन जाता है? क्रिया विशेषण। क्या बन जाता है? क्रिया विशेषण, इसका नाम हो गया क्रिया विशेषण। उसके बाद से आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब देखते हैं कंजक्शन का। तो बेटा कंजक्शन का होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है बेटा विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो यहाँ हो जाएगा विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो ठीक है, मैं हट जाता हूँ। फिर एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोट नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर हमारे इतना गला फाड़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, 8 भाग बता दिए गए, उनके डिफिनीशन बता दिए गए। तो बेटा अब हम लोग को पढ़ना है। पहला नाउन क्या होता है। आप लोग क ख ग पढ़ते होंगे बचपन में, कौआ का, खराऊ का, गमला का, गौड़ी का, सब पढ़ते हैं ना। फिर सोचते हैं बट कौआ का, खराऊ को बार बार सर जी पढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब है। लेकिन मतलब है आप लोग क ख को नहीं जानेंगे तो उसका मात्रा नहीं याद होगा, आप हिंदी पढ़ना नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जरूरत है बेस। तो बेटा अब ये बेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बेस है। उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे नाउन होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है, एडजेक्टिव होता क्या है, वर्ब होता क्या है। इसके बारे में जानने से पहले हम ये तो जाने कि किसका अंग है, इसको क्यों बनाया गया है। तो बेटा इसको जानने से पहले हम लोग उसके बारे में हम अच्छे से नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग अब नाउन का। तो बेटा हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम लोग पहला लिखे थे नाउन, नाउन क्या होता है। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। तो संज्ञा कौन सी सब्जी का नाम है भाई, इसको देखना है बाबू। संज्ञा सब्जी का नाम नहीं है, मैं आप लोग को हंसी के लिए बोल दिया हूँ। संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है पूछते हैं कभी कभी, क्लास में जाते हैं बड़े क्लास में, तो बोलते हैं बच्चों से खड़े हो जाओ, नाउन का डेफिनेशन बताओ। तो खड़ा होकर कहता है सर नाउन इज नेमिंग बर्ड, नाउन इज द नेमिंग बर्ड। अरे भाई नेमिंग बर्ड, फिर उसको कहते हैं हिंदी में क्लियर करो। तो कहते हैं सर हिंदी तो नहीं पढ़े हैं तो बाबू हिंदी में बता दे रहा हूँ कि नाउन इज अ नेमिंग बर्ड का हिंदी क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग, नेमिंग को पहले देखिए, नेम इंग, नेमिंग, जो नेम यानी कि नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग बर्ड यानी कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो हम जिस शब्द से किसी के नाम का संबोधित किया जाए, जैसे कि हमारा डस्टर है, हम इसको डस्टर कहते हैं। बेंच है तो उसको बेंच कहते हैं, इसको चाक है तो चाक कहते हैं। अभी चाक है तो पेन नहीं ना कह देंगे, चाक ही ना कहेंगे। तो चाक को चाक कहते हैं, डस्टर को डस्टर कहते हैं, सोनू को सोनू कहते हैं, मोनू को मोनू कहते हैं, तुम को तुम कहेंगे और आपको आप कहेंगे।
तुम और आप प्रोनाउन है, ठीक है ना। हमको संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी विशेष आदमी का नाम जिससे संबोधित होता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का वो डिफिनीशन हो जाता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है, ठीक है ना, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। अब इसका थोड़ा जैसे कभी कभी ये होता है ना कि छोटा डिफिनीशन बता के बहुत इतराने लगते हैं, सर कहेंगे सर कहते हैं सर कि सर छोटा सा डिफिनीशन बताएं, एक और डिफिनीशन बताइए जो हर बुक में लिखा रहता है। तो आप लोग के बुक में बेटा ये दिया रहता है कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग्स, है ना, उसका भी डिफिनीशन वो समझा देते हैं। पहला डिफिनीशन है जो छोटा सा है और ये बहुत ही बढ़िया डिफिनीशन है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बात उसमें भी वही बताया गया है, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया गया है कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति, एनी पर्सन, प्लेस, तो हो गया बेटा, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स। चलिए ये भी नाम का डिफिनीशन है, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स। अब इसका हिंदी समझिए, कहा है कि किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम या किसी जानवर का नाम या फिर किसी भी वस्तु का नाम, थिंग्स माने सब कुछ हो, थिंग्स माने सब कुछ, यानी कि पृथ्वी पर जितना चीज पाया जाता है थिंग्स माने सब कुछ हो गया, थिंग्स माने वस्तु या चीज। तो पृथ्वी पर जितना भी चीज पाया जाता है, जैसे कि अभी मैं बताऊं कि डस्टर हो गया, चाक हो गया, है ना, किसी का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी जैसे स्कूल का ही नाम है, ठीक है। तो जो भी चीज नाम होता है वह क्या होता है कि नाउन होता है। अब धरती पे कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि जिसका नाम ही ना हो, तो जो जिसका नाम नहीं है तो वस्तु ही नहीं है ना, जिसका नाम ही नहीं है उस, जब जिसका नाम ही नहीं जानते हो वो सामान ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी चीज पृथ्वी पर पाया जाता है वो कुछ ना कुछ उसका नाम होता ही है, भले ही आप नहीं जानते हैं तो क्या हुआ, लेकिन उसका कुछ ना कुछ नाम होता होगा, ठीक है। तो जो भी चीजें पृथ्वी पर पाई जाती हैं या फिर जिस चीज का आप लोग नाम जानते हैं वह चीज क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, यानी कि इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी चीजें संज्ञा हैं, ठीक है। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो बेटा, जैसे कि नाम एक लिख लेते हैं, जैसे कि राम बहुत ही प्रचलित नाम है इसीलिए राम, ठीक है। किसी स्थान का नाम लिख लीजिए, जैसे कि आपके स्कूल कहाँ पे है, जगदीशपुर में, तो जगदीशपुर भी एक संज्ञा है। जगदीशपुर क्या है, संज्ञा, संध्या नहीं है, संज्ञा है, बात समझा करिए। जगदीशपुर है। उसके बाद से कोई और नाम ले लीजिए, किसी एनिमल का नाम। अब जैसे मान लीजिए कैट है, तो कैट को आप लोग कैट ही कहते हैं, रैट नहीं कह देते हैं। अब चूहा को बिल्ली नहीं कह देंगे, ठीक है, आना बिल्ली को चूहा कह देंगे, कैट है। उसके बाद से किसी वस्तु का नाम लीजिए, जैसे चेयर मतलब चेयर मीन्स क्या होता है, कुर्सी। चेयर मीन्स क्या होता है, कुर्सी। अब कुर्सी को मेज कह दो, तो जब मेज कहोगे तो तुम मूर्ख हो भाई, उसमें मेरा क्या दोष है, मेरा कोई दोष है। चेयर को चेयर ही न कहेंगे। तो जिस भी चीज का नाम होता है उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो बेटा नाउन क्लियर हो गया। नाउन को भी बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया, नाउन को भी बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। आप लोग केयरफुली देखिएगा बेटा, उसके बाद से अगर नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार दोबारा देखिएगा, एक बार फिर पूछ लीजिएगा, फोन करके पूछ लीजिएगा, व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, लेकिन आराम से पढ़ना है। देखिए फिर नाउन को एक बार फिर दोहरा देते हैं कि किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि राम हो गया, जगदीशपुर हो गया, कैट हो गया, चेयर हो गया, ये सभी संज्ञा है। संज्ञा को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, संज्ञा को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो बेटा संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन
प्रॉपर नाउन, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है बेटा कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का हिंदी होता है बेटा कि कॉमन नाउन मीन्स होता है, कॉमन मीन्स क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कॉमन मीन्स होता क्या है? कॉमन मीन्स होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए। कॉमन मीन्स क्या होता है? कॉमन मीन्स हो गया जैसे कि कॉमन, आप सभी लड़के हैं, है ना, तो सभी लड़के कॉमन। अब एक लड़के को हम विनोद कह सकते हैं, राकेश कह सकते हैं, सुनील कह सकते हैं। अब जब सभी लड़के हैं तो कहते हैं लड़के इधर आओ, तो सभी लड़के आएंगे ना। ये नहीं ना कि खाली विनोद आएगा, विनोद तो आएगा नहीं, केवल मतलब लड़के माने सब लड़के, और लड़कियों माने लड़कियां माने सब लड़कियां, है ना। तो जब लड़का कहेंगे, लड़की कहेंगे, बिल्ली कहेंगे, कुत्ता कहेंगे, हाथी कहेंगे, अब कह देंगे कि हाथी आ रही हैं सब, ठीक। तो हाथी में सब हाथी आ रहे हैं सब, है ना। तो आपको बता दें कि कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, जिससे एक जाति श्रेणी का बोध होता हो बेटा, वही जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि मान लीजिए लड़के मीन्स सभी लड़कों का बोध हो गया, बिल्ली मीन्स सभी बिल्ली का बोध हो गया। आप दो चार को बिल्ली हैं सब तो कहोगे सभी बिल्ली हैं, ठीक। अब उसको उसमें आप पुस्सी कह दीजिए, चाहे मुस्सी नाम रख दीजिए, चाहे म्याऊ नाम रख दीजिए, कुछ भी नाम रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बिल्ली तो सब बिल्ली हैं, और उसको कुत्ता थोड़े कह देंगे, कुत्ता नहीं कहेंगे। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा होता है बेटा। उसके बाद से तीसरा है क्या? तीसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है बेटा? कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है बेटा? इसको जान लीजिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो समूहवाचक संज्ञा आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए हम कह दें कि प्लेयर्स मीन्स मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे खेलने जा रहे हैं, एक टीम है ना, तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो उनको हम कहते हैं प्लेयर्स, है ना। तो प्लेयर्स में क्या आ गया? मतलब एक भीड़ है, प्लेयर्स वहाँ पे हैं, मतलब कि पूरे खिलाड़ी वहाँ पर हैं। अब कह दिया जाए कि जैसे कि अंगूर का गुच्छा, है ना, तो अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर आता है, तो उसको केवल अंगूर कहेंगे ना। अंगूर के गुच्छा का मतलब ये हुआ कि अंगूर में बहुत सारे अंगूर हैं, है ना, यानी कि अंगूरों का वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। प्लेयर मैंने हो गया कि प्लेयरों का भीड़ लगा हुआ है। जहाँ पे हमें भीड़ से संबोधित किया जाता हो, जहाँ भीड़ को बताया जाता हो, वही कलेक्टिव नाउन होता है, और इसीलिए उसको समूहवाचक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा समूह होता है। एक ही जाति का बहुत सारा समूह हो तो उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। चलिए बेटा, तो आगे देखते हैं तीसरा। जैसे थोड़ा बोर्ड भर गया था इसलिए मैं खाली करने में थोड़ा व्यस्त हो गया, ठीक है ना बेटा। तो देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कि समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। सबका डिफिनीशन फिर लिखवाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बस सुन लिए समझ लिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं, सबका मैं डिफिनीशन लिखवाऊंगा, ठीक है, सबके बारे में भी बताऊंगा। तो उसके बाद चौथा देखते हैं। तो चौथा क्या होता है? चौथा होता है मेटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल का नाम ही सुनते आप लोग समझ गए होंगे बेटा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है, मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, है ना। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में कि पदार्थ, है ना। तो आपको बता दें बेटा कि द्रव्य का मतलब कोई भी नापने वाला वस्तु हो गया, तौलने वाला वस्तु हो गया, है ना, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो, भार होता हो, वही द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, है ना, उसके बाद से लोहा हो गया, उसके बाद से मान लीजिए चावल हो गया, दाल हो गया, है ना, तेल हो गया। तो जो भी नापने तोलने वाली वस्तुएं होती हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। पांचवा है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है बेटा भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो बेटा बता दें भाववाचक क्या होता है? भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति
उसके भाव के बारे में बताया गया हो, उसके मतलब विचारों के बारे में बताया कि वो बहुत ही महान व्यक्ति है, उसका गुण के बारे में, जैसे कि गुण तो मतलब एक प्रकार का एडजेक्टिव है, लेकिन एक भाव भी होता है, भाववाचक संज्ञा जो आदमी की विशेषता होती है ना, तो वो एडजेक्टिव से मिलता जुलता है। जैसे कि महानता हो गया, किसी की महानता है ना, किसी की, जैसे कि मान लीजिए, हाँ, जैसे कि अपने अंदर की जो गुण होते हैं, जैसे कि कह देते हैं ना कि वह बहुत ही महान व्यक्ति है, तो महान का भाई महान है, महान उसकी विशेषता है ना। लेकिन एक होता है महानता, एक महान होता है, एक महानता होती है ना। तो वो महानता क्या है, वह भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो बेटा आज के युग के हिसाब से नाउन को मात्र 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये सारा जैसे कि प्राचीन, जैसे पिछली जो बुक्स हैं, पिछले बुक्स बहुत अच्छे हैं, तो उसके हिसाब से नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। और आज के अभी जो प्रेजेंट टाइम्स में जो बुक्स बनाया जा रहा है, उसमें नाउन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो वो 3 भाग होते हैं बेटा, नाउन के 3 भाग बनाए गए हैं। जो प्रेजेंट टाइम में ग्रामर आ रहे हैं, उनके हिसाब से नाउन के 3 भाग बनाए गए हैं। एक हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया प्रॉपर नाउन। दूसरा है काउंटेबल नाउन। और तीसरा बेटा अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें, ये इसका हिंदी हमको लिखने की जरूरत ही नहीं, इसका हिंदी तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन का भी मैं बताऊं कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के नाम के बारे में बताया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्लियर। उसके बाद से काउंटेबल, काउंट मीन्स गिनती और एबल मीन्स योग्य। काउंटेबल जो गिनने के योग्य हो, काउंट मीन्स गिनती, काउंट मीन्स क्या होता है, गिनती, और एबल मीन्स योग्य। हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आप लोग को कोई समझाएगा। काउंट मीन्स गिनती, एबल मीन्स योग्य। काउंटेबल यानी कि जो गिनने के योग्य हो वही क्या है, काउंटेबल है। यानी कि जिस वस्तु को हम गिन लेते हैं, जैसे कि हमारा चाक है, एक चाक है, ये दूसरा चाक है, इसको हम गिन ले रहे हैं। लड़के हो तुम लोग, अगर मान लो 10 बच्चे हो तो 1 2 3 4 5 करके गिन लेते हैं। यानी कि हम जिसको गिन लें वो काउंटेबल नाउन है, और जिसको नहीं गिन पाएंगे वो अनकाउंटेबल है। अब एक बोरा धान लिया के रख दिया जाए, एक बोरा गेहूं ला के रख दिया जाए, और थोड़ा सा तेल ला के रख दिया जाए, बोलो तेल का कौ बूंद है गिनो तो ठोक ठोक चुआ चुआ के लोग गिने, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद। अरे बूंद में तेल बूंद में भी नहीं गिन सकते हो। तेल में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, दुका हेक्ट्रॉन सब होता है, वो सब रासायनिक चीजें हैं, उनको गिनना मुश्किल होता है। चावल को एक बोरा दे दिया जाए, 1 चावल 2 चावल 3 चावल, साल भर लगा दो गिनने में, तो गिनने की चीजें नहीं है, वो नापने तोलने की चीजें है कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो, वो सब क्या है, नापने तोलने की चीजें हैं, है ना। तो ऐसी चीजें जो गिनने के लायक नहीं होती हैं उनको अनकाउंटेबल कहा जाता है, और जो वस्तु गिनने के लायक होती हैं उसको काउंटेबल कहा जाता है। जिस संज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताया गया हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बेटा ये प्रेजेंट टाइम का ग्रामर है जो हमारे हिसाब से थोड़ा सही नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं इन्हीं 5 को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 3 बस आप लोग को इसलिए बता दिया हूँ कि बहुत सारे मानव लोग होते हैं घर पे, चाहे गार्जियन होते हैं, चाहे को अदर टीचर होते हैं। बताओ नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आप बता दें, सर बता दे 5 प्रकार के, वो कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो अब तुम लोग उनसे लड़ जाओगे, कहोगे कि ना सर जी पढ़ाया 5 प्रकार के, वो कहेंगे नहीं 3 प्रकार के। तो उससे बढ़िया है कि तुम सब जान लो, तो बेटा आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग नाउन का डिफिनीशन कल पढ़ लीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे घर पे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।